बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज उठते साथ ही ना हस्बैंड के साथ मैं गई थी, मुझे कुछ काम था, एक दो चीज़ें लानी थी और मैं इतने दिनों से उनसे बोल रही थी। तो वो चावलों का आटा असल में मुझे चाहिए था बहुत ज़रूरी, तो वो लाना ही नहीं हो रहा था। साग बना के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, मैं कहा चावलों का आटा आएगा तो फिर मैं ना उसके साथ जो है ना वो साग खाएँगे। सादी रोटी के साथ नहीं मुझे अच्छा लगता, चावलों के आटे की वजह से ना फिर मैं आज उनके साथ गई और भी जो छोटी मोटी चीज़ें लानी थी वो लेके आई। रास्ते में सब्ज़ी वाले ठेले खड़े थे, वहाँ से आलू लिए, प्याज लिया। बस घर आके हम लोगों ने फिर नाश्ता किया, तो नाश्ता किए बगैर ही हम लोग चले गए थे। तो फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और उस टाइम भी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था जब हम लोग गए हैं ना। तो सर्दियाँ वैसे भी इतनी लेट हो जाती है, बिस्तर से निकलने को ना दिल ही नहीं करता सुबह सुबह। तो यहाँ पर आके फिर मैंने चाय बनाई है, और चाय में मैं ना शक्कर डाल रही हूँ। आजकल शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ और बड़ी मज़े की चाय बनती है शक्कर की। तो फिर ये कि नान चने लेते हुए आए थे हम लोग नाश्ते में। आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे। कभी कभी नान चने मंगवाती हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पे भी मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे कराची में ना, लाहौर में तो हर नान चने बहुत मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते थे। मगर अब जो है ना काफ़ी अरसे से ना हमारे इलाके में भी मिलते हैं नान चने। अच्छा, यहाँ ना मैं बना रही थी कीमा। हस्बैंड को कीमा बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा चलो उनके लिए। और मैंने अपने तौर पे ना ये निकाल के ना बैग, शॉपर बैग में रखा हुआ था कीमा। तो मैं समझी मैंने कीमा रखा। अच्छा, सुबह से निकाल के रखा हुआ, जब मैंने उसको चढ़ाने लगी ना, कीमा पकने के लिए रखा, तो उसमें से निकले सफ़ेद चने। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा सुबह से मैंने मेल्ट करने के लिए रखे हुए हैं। खैर फिर मैंने कीमा निकाला, उसको मैंने पानी में भिगो के रखा कि चलो मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं पकाऊंगी। और साथ ही ना मैंने मक्खन, थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, उसका मैंने मक्खन बना लिया। और घी नहीं बनाया, मक्खन निकाल के रख दिया साग के लिए। और साग ऐसा हो गया कि वो खाने में ही नहीं आ रहा, कभी कोई चीज़ नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है। तो बस उसको बॉयल करके और मैंने ग्राइंड करके ना रख दिया हुआ है। तो जब भी बनाऊंगी ना वो भी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मैंने ना कीमा रख दिया था। अच्छा, बच्चे इतने शौक़ से ना कीमा नहीं खाते, हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, बच्चे नहीं शौक़ से खाते। तो मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ और बना लूँगी। और यहाँ ये देखें, मक्खन जो था ना बस इतना सा निकला था। बाज़ू का तो मलाई मेरे पास अच्छी खासी जमा हो जाती है, और बाज़ू का जो है ना वो इतनी नहीं होती। और अभी मुझे ज़रूरत थी तो अभी मलाई नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे घी भी चाहिए था और मक्खन भी चाहिए था उसके लिए, साग के लिए ना। तो कीमा बस मैंने यहाँ पे भून लिया है, और इसको इसमें डालूँगी कुछ नहीं, खाली बस मैं कीमा भुना हुआ कीमा बना रही थी। साथ मैंने रोटी भी बना ली। अच्छा, उसके बाद ना मैं किचन में खड़ी थी, गैस जाने में ना 15 मिनट थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना मैकरोनी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, दोनों बच्चियों के लिए। बेटा तो खैर घर पे नहीं होता, तो बड़े मज़े की खैर मैंने फिर मैकरोनी बनाई जल्दी जल्दी। बच्चियों को नहीं पता था, वो अंदर बैठी हुई थी लिहाफ में। तो मैंने यहाँ पे ना मैकरोनी बॉयल करने के लिए रखी। तो मैंने कहा जब तक गैस है ना, मेरा टास्क था अपने आप से ही कि 15-20 मिनट में मैं बना सकती हूँ कि नहीं। तो खैर मैं अपने टास्क में कंप्लीट हो गई। तो मैं यानी कि गैस जाने से पहले पहले ना मैंने अपना जहन बनाया था कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी करना है कि गैस जाने से पहले पहले ना मैं इसको बना के फ़ारिग हो जाऊँ। तो मैंने पानी रखा बॉयल करने के लिए, मैकरोनी के लिए। मैकरोनी बॉयल की, और वहाँ खड़े खड़े मैंने चिकन निकाला। वो भी फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको 5 मिनट के लिए मैंने उसमें रखा पानी में। उसकी बोटियों के छोटी छोटी मैंने पीस बनाए। टमाटर सब स्लिप के ऊपर ही, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि स्लिप के ऊपर ही ना बस मैंने ऐसे ही उसको रख दिया था काट के ना, यानी कि मैंने कोई एहतमाम के साथ प्लेटों में सजा के नहीं काम किया था, बस जल्दी जल्दी जो काम होने वाला था ना वो मैंने किया था। यहाँ पानी में मैंने नमक डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो मैकरोनी ना बच्चियों को बड़ी पसंद है, खाने से ज़्यादा जो है ना वो इनको दूसरी चीज़ें जो है ना वो पसंद है। बर्गर हो गया, मैकरोनी हो गई, और ये मलाई बोटी रोल हो गया, शवारमा हो गया, बस ये चीज़ें ना इन लोगों को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ मैंने देखे लहसुन अदरक, मैंने इसमें लहसुन खाली डाला था, लहसुन अदरक नहीं डाला। फिर उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा डाल के टमाटर डाल दिया, एक चिकन क्यूब डाल दिया था, चिकन के छोटे छोटे पीस डाल दिए, एक शिमला मिर्च रखी हुई थी वो मैंने इसको डाल दिया इसमें। और सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और यकीन जाने कि मैकरोनी इतनी मज़े की बनी थी। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बच्चियाँ बड़ा खुश हो जाती हैं। और जब मैं अंदर लेके गई ना तो बड़ी वाली बेटी ने तो हाथ चूम लिया, कह रही मामा बहुत मज़े की बनी है। तो बनाई मैंने खैर थोड़ी सी थी, क्योंकि खाना बना हुआ था, बस दोनों के लिए मैंने बनाई थी। तो ये देखें, खैर उस फ्राई पैन में बना रही थी ना, तो फ्राई पैन छोटा मुझे लग रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो उसको बॉयल किया था ना जिसमें, उसी में फिर मैंने सारा मसाला जो था ना सारा उसमें डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। और जब मैकरोनी मेरी तैयार हो गई, उसके बावजूद भी गैस जो थी ना आ रही थी, 5 मिनट के बाद जो थी ना वो गैस गई थी।
तो मैंने कहा खैर मैंने वो इसमें तो नहीं कहा, मगर मैंने अपने आप से एक टास्क किया हुआ था कि मैंने इस टाइम तक कंप्लीट करना है, तो वो मैंने कर लिया था। तो ये देखें, ये मैं डाल के ना उनके पास लेके गई अंदर, तो कहने लगी कि मामा ये क्या है। जब देखा ना तो दोनों इतना खुश हो गई, क्योंकि ये उनकी फ़ेवरेट है। बच्चों की तो खैर फेवरेट होती है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर मेरे तीनों बच्चों को बहुत पसंद है। और कराची में भी ना अच्छी खासी सर्दी हो रही है, और शाम को फारिग होकर जब लिहाफ में बैठ जाओ ना तो फिर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो उस टाइम लाइट भी नहीं होती है और सारे कामों से फारिग भी हो जाते हैं। अच्छा, ये रात को ना तकरीबन 1 बजे का टाइम है, तो बच्चे कहने लगे चले चाय पीने के लिए चलते हैं। तो हम लोग ना पैदल ही अपने घर के पास ही ना हम लोग बाहर आ गए थे, तो यहाँ चाय पीने के लिए आए थे, क्योंकि रात को ज़ाहिर है गैस नहीं होता है। सिलेंडर पे बना सकते हैं, मगर बस दिल कर रहा था कि चलो कहीं बाहर जाके ना चाय वाय पीते हैं। तो हम लोग चारों बाहर आ गए थे। हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मैंने कहा आप सूप पी लीजिएगा, हम लोग चाय पी लेंगे। और मुझे कुछ भी नहीं खाना था। बच्चियों ने फिर वो जिंगर रोल लिया, तो चाय मैंने कहा था सिर्फ मैं चाय पीऊँगी। हस्बैंड ने अपने लिए सूप मंगवा लिया था। तो थोड़ा सा ये कि बाहर निकलो ना तो जहन भी फ्रेश हो जाता है, और फैमिली के साथ ना एंटरटेनमेंट भी हो जाता है कि फ़ैमिली के साथ बाहर निकल के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वैसे तो इतना कहीं आना जाना होता नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हर एक आधा पौना घंटा हम लोग आए, और ये हमारे घर से ना बिल्कुल थोड़े से फासले पे ही है, पैदल ही हम लोग आए थे। तो यहाँ बैठ के हम लोग ने चाय पी, और यहाँ मैं ना दूसरे दिन का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ना 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे, एक मैंने दिखाया था ना तो मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने एक और लिया था। और इसमें ना दही डालूंगी, बस इसमें जमा हुआ था मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैं कहा चलो इसमें ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, थोड़ा पिसा धनिया डालूंगी, कुटी मिर्ची डालूंगी, और टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी, नमक, बेसिक मसाले जो है ना सारे बस वो जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, बस इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना बस इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैं ना मिक्स करके ना दे के आ गई थी। बेटी कहने लगी कि मामा आप जाएं, मैं बना के ला रही हूँ। तो शाम के टाइम ना बड़ी क्रेविंग होती है हर चीज़ की ना। मुझे मीठा इतना पसंद है, वैसे हर चीज़ नहीं पसंद है मीठे में, बहुत कम चीज़ें मुझे मीठे में पसंद है। और कुछ दिल करता है कि कुछ खाने को ना शाम के टाइम, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता भी लेट होता है, खाना भी बहुत लेट खाया जाता है। तो जो दरमियान का 8-9 बजे का 7 बजे का टाइम होता है ना, 7-8 बजे का टाइम, उस टाइम दिल करता है कि कोई हल्की फुल्की चीज़ हो, कोई पसंद। तो वो फिर मैंने कहा चलो स्लाइस बना लेते हैं, मीठे स्लाइस। तो वो बेटी बना के लेके आ गई थी अंदर। और पराठा रोल जो था ना, आज खाना नहीं मैंने बनाया था, पराठा रोल बनाया था। सारी चीज़ें तैयार करके रख ली थी। और जब गैस आई ना, मेरी कोशिश होती है कि जब गैस हो ना, जितना काम गैस पे हो सकता है वो हो जाए, और बकाया जो है ना वो रह जाता है ना, वो फिर सिलेंडर पे कर लूँ। तो इसी तरह ना फिर मैंने जल्दी जल्दी ना पराठे हाफ़ डन करके रख लिए थे सारे, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि हम लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठ के ना खाना खाएं। तो मैंने हाफ़ डन करके ना पराठे रख लिए थे। चटनी भी बना के रख ली थी, बल्कि चटनी बाद में बनाऊंगी क्योंकि हरा धनिया नहीं था। तो वो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप मार्केट से आए ना तो हरा धनिया लेते हुए आइएगा। यहाँ पे मैंने वो चिकन भी बना के रख लिया था, जो मैरिनेट किया था आप लोगों के सामने, उसको भी करके रख लिया था। सारी चीज़ें रेडी करके ना रख ली थी मैंने। और यहाँ मैं ना साथ साथ अपना मोबाइल लगाया हुआ था, कुछ देख रही थी मैं यूट्यूब पे, डाउनलोड किया हुआ था मैंने, लाइट नहीं थी। तो साथ साथ मैं अपने पराठे बना रही थी। उसके बाद हस्बैंड आ गए, वो हरा धनिया लेके आ गए थे, पुदीना हरी मिर्चें मेरे पास थी। तो बेटी ने फिर इसकी चटनी बनाई है, तो ये भी बड़े मज़े की चटनी बनी थी।
अच्छा, इसमें ना धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें थी और दही डाला था, नमक डाला था, पिसी हुई मिर्चें डाली थी, थोड़ा सा सिरका डाला था, ज़ीरा डाला था, लहसुन नहीं डाला था मगर आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो आम सिंपल हम लोग जो चटनी बनाते हैं ना, खाली धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों की बनाते हैं, मगर इसमें ना ज़ीरा, पिसी मिर्चें और सिरका डाला था, लहसुन डाला था, तो इससे और ज़्यादा मज़े की बनी थी। कलर भी इसका इतना अच्छा आया था और आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पराठा रोल के लिए चटनी बनाई थी। बस हस्बैंड आ गए थे, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर बेटी ने ही ना सारे पराठे जो है ना घी लगा के उसने उसको डन कर लिया था। और फिर इसमें ना मैंने नीचे चिकन लगाया, ऊपर मैंने प्याज गोल गोल काट के रखे हुए थे वो मैंने लगाए, चटनी लगाई, बस सिंपल सा पराठा रोल बनाया था और बहुत मज़े का बना था, सबको अच्छा लगा था। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी। तो मेरा भी बड़ा दिल होता है कि इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता रहे और घर में ट्राई करो, जो फिर मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो खैर ये चीज़ें तो हर सबको ही आती हैं बनानी, मगर बाज़ औक़ात जब इंसान देखता है ना तो देख के भी दिल चाहता है कि हम लोग ये चीज़ें बनाएं। तो आप भी मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।